Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. So in today's class, what we are going to do, we are going to learn about types of research. ये हमारा पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजीज का एक टॉपिक है और यही सेम टॉपिक हमारे पास पेपर 2 एजुकेशन में भी है यूनिट 6. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च. So we have categorized these types of research on 3 bases. One is on the basis of application के basis पे, और objectives के basis पे, और information के basis पे. information sort मतलब जो हम information किस टाइप की information हमें चाहिए, कैसी हम सीख कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसके हमें देखना होता है कि हमें कौन सी रिसर्च टाइप यूज़ करनी है अपने रिसर्च वर्क में. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, तो हमारे पास 3 टाइप्स की रिसर्च है. फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च और फिर एक्शन रिसर्च. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स यहाँ पे हैं. अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे कि हमारा क्या उद्देश्य है, तो हमें किस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन करनी चाहिए अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो इसमें हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल रिसर्च. अब इनके भी कुछ आगे पार्ट्स हैं और इसमें मतलब हमारे पास और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन कौन सी रिसर्च आ जाती है. उसमें हमारे पास आ जाता है सर्वे स्टडी, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज. और डेवलपमेंटल स्टडीज में फर्दर हमारे पास 2 तरह की आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी. तो ये सब हम डिटेल में करेंगे आगे. यहाँ पे सिर्फ अभी हम एक बार सारे टाइप्स देख लेते हैं. फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में भी हमारे पास है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन. अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पास ये बिब्लियोग्राफी, लीगल रिसर्च, स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सम प्रोमिनेंट स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट. ठीक है, तो इसमें हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इनके इसमें हम देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या और टाइप्स हैं. इसमें फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, नरेटिव रिसर्च, इन डेप्थ इंटरव्यूज, हर्मेन्यूटिक्स, सेमियोटिक्स. ठीक है, और हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. तो जो मेन है हमने टाइप्स इसमें ले लिए हैं. इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, बट ये मेजरली जो इम्पोर्टेंट है वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए हैं. ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो पहले हम ले रहे हैं आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन तो आप समझते हैं ना कि अप्लाई करना किसी चीज़ को, उसके बेसिस पे हम रिसर्च को कौन कौन से टाइप्स में मतलब ले सकते हैं. तो इसमें हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च. ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम. सो फर्स्ट सी फंडामेंटल रिसर्च, इसको हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं. ठीक है, क्या होती है ये, तो मेनली ये क्या है, जनरलाइजेशन और किसी थ्योरी को फॉर्म करने से रिलेटेड है. ठीक है, ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें कुछ न्यू नॉलेज को डिस्कवर किया जाता है ताकि वर्ल्ड में कुछ बेनिफिट हो सके, हम कुछ उसको वर्ल्ड को बता सके एक नई नॉलेज के बारे में, कुछ बिल्कुल जो अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसमें हम जो नॉलेज है उसको गैदर करते हैं, सिर्फ नॉलेज को, मतलब इसमें कुछ और पर्पस नहीं है, सिर्फ नॉलेज को गेन करने के पर्पज से ही नॉलेज गैदर की जाती है इसमें. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या है. फंडामेंटल रिसर्च मेनली कंसर्न्स द जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी. जैसे मैंने आपको बताया कि जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण और से रिलेटेड है कि कोई हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की,
स्टडी की, फिर उससे हम कुछ जनरलाइज करते हैं और फिर कोई थ्योरी फॉर्मुलेट कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन से जनरलाइजेशन की तरफ आते हैं। और ये एक ऐसी रिसर्च है कि इसमें इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। मतलब हम जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं इस रिसर्च में, वो सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के पर्पज से ही की जाती है, ठीक है, जिससे कि वर्ल्ड को भी उस नई नॉलेज से फायदा हो सके, ठीक है। इसको हम प्योर और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। इसमें और क्या है कि एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, रिसर्चेस रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स और कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमिना आर इंस्टांसेस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगर हम कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जो प्योर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या फिर कोई नेचुरल फिनोमिना लेके चलते हैं, तो वो हमारा फंडामेंटल रिसर्च में आएगा। या फिर हम ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करते हैं ऐसी कोई स्टडी, तो वो भी फंडामेंटल रिसर्च में आएगी। फंडामेंटल रिसर्च हमेशा क्या है कि बेसिस ऑफ फॉर अप्लाइड रिसर्च, मतलब जो हमारी थ्योरीज बनती हैं फंडामेंटल रिसर्च से, कुछ जो हम जनरलाइज करते हैं, वो जब हम अप्लाइड रिसर्च होती है हमारी, उसको अप्लाई करते हैं जब, तो उसमें हमारे पास ये बेस बन जाता है। ये जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च से हम जो थ्योरी फ्रेम करते हैं या जो कुछ जनरलाइज करते हैं, तो वो हमें अप्लाइड रिसर्च में काम आता है। So this research seeks to increase knowledge, as I told you earlier, and expand understanding of the world and provides a foundation for future research and innovation. मतलब वही सेम नॉलेज आगे उससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई रिसर्च या इनोवेशन में काम आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बेसिक रिसर्च का? टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन एंड एड टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ रिसर्च। पहले से कुछ और वैसी सेम मतलब कुछ एग्जिस्ट करता है, उसी से और उसी से रिलेटेड नई नॉलेज गेन करना, इकट्ठी करना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च, और फिर उससे कुछ थ्योरी और जनरलाइज करना, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च की, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है? जैसे कि इसका नाम से ही है, अप्लाई करना, अप्लाइड इम्प्लीमेंट करना। तो क्या है? एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू ए इमीडिएट प्रॉब्लम। कोई एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई है, हम कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री, बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम फेस की जा रही है, एनकाउंटर की है, तो उसके लिए जो इमीडिएट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, ठीक है। एक ब्रॉड लेवल पे होती है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। रिसर्चर्स एंगेज्ड इन सच रिसर्चेस एम्ड टू ड्राइंग सर्टेन कंक्लूजन्स कन्फ्रंटिंग अ कंक्रीट सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस मतलब ऑन द स्पॉट इसके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जब कंक्लूजन या उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसको हम वहाँ पे उसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या प्रिंसिपल क्या रहता है? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइड रिसर्च टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ सम स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दोज आर फेस्ड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी में कुछ भी हो सकता है, हमारा फर्म, इंडस्ट्री, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरीज जनरलाइज्ड इन बेसिक रिसर्च आर इम्प्लीमेंटेड इन अप्लाइड रिसर्च। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बेसिक रिसर्च से थ्योरीज जनरलाइज की जाती है, उसको अप्लाइड रिसर्च में यूज किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इजी है। एक्शन रिसर्च भी अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है, मतलब टाइप कह सकते हो, बट वो एक छोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम एक ब्रॉड लेवल पे यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च को, लेकिन जो हमारी एक्शन रिसर्च है वो एक छोटे लेवल पे, मतलब जैसे क्लासरूम के अंदर यूज की जाएगी, ऐसे छोटे लेवल पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या है? देखो, जो एक्शन रिसर्च है, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि टर्म एक्शन रिसर्च वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कर्ट ल्यूविन इन 1940s. Action research addresses real life needs which may be linked with any profession such as teaching, marketing, management, etc. ठीक है। तो एक्शन रिसर्च क्या एड्रेस करते हैं? रियल लाइफ नीड्स, कुछ छोटी प्रॉब्लम है। सब क्लास में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टीचर को
टीच करना है, और कुछ जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही है पढ़ाने के लिए उससे बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो वो क्या करेंगी, एक नई स्ट्रेटेजी या नया तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करेंगी। तो उस नए तरीके को हम क्या कहेंगे, एक एक्शन रिसर्च है वो। जो तरीका उन्होंने प्लान किया, फिर उस पर एक्ट किया, फिर कुछ ऑब्जर्व किया कि यस इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक करना। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, in action research solutions are applied practically. It is cyclic in nature. Action research is conducted to find immediate solution of the problem. ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है इसमें, मतलब फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम का। जैसे कि इसमें एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च में हमारे पास सबसे पहले प्लान किया जाता है कि यस कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए एक नया कुछ तरीका प्लान किया जाएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर एक्ट किया जाएगा, फिर ऑब्जर्व किया जाएगा कि यस रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं उससे, फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक किया जाएगा कि यस अगर रिजल्ट गुड है तो उसको उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा, अगर नहीं है तो वापस से फिर दोबारा से इसको नया नया कुछ प्लान किया जाएगा, फिर उस पे एक्शन लिया जाएगा, फिर ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट बैक किया जाएगा। तो इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल है। अब देख लेते हैं इसको डिटेल में। प्लान में क्या रहता है, इन दिस स्टेप has to recognize the problem and then by analyzing planning the solution। क्या करते हैं इसमें, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है सबसे पहले, और फिर एनालाइज करके प्लानिंग की जाती है, सॉल्यूशन के लिए प्लान किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, एक्शन में क्या आ जाएगा, आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशन पुट इट इनटू एन एक्शन, कलेक्टिंग द रेलेवेंट डाटा इन पर्टिकुलर टाइम एंड देन कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा, आफ्टर एनालाइजिंग results, researcher has to observe the implemented actions and record relevant observations। पहले प्लान किया, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्लान किया, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो फिर ऑब्जर्व किया कि जो इम्प्लीमेंट किया है कि उसका रिजल्ट क्या है, उसको रिकॉर्ड करना है, और फिर रिफ्लेक्ट क्या करना है उसमें। नाउ रिफ्लेक्ट अपॉन द आउटकम्स डेराइव फ्रॉम द एक्शन टेकन। जो भी एक्शन लिया है तो उससे जो आउटकम आया उसको देखना है, देन कंक्लूजन्स पे पहुंचना है कि यस जो हमने चेंजेस किए हैं वो इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो ज़रूरी इम्प्रूवमेंट है, जो वो उसके लिए यूज़फुल है या नहीं जो हमने चेंज किया है, नहीं तो उसको फिर से दोबारा से नई तरह से सॉल्यूशन प्रॉब्लम का फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर से मतलब यूज इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर से सेम प्रोसीजर रहेगा, प्लान, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं इसमें। आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से देखते हैं आज हमने क्या किया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रिसर्च टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज हमने किया टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो हमने इनको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।